जैसे अनुपात पे आधारित प्रश्न जो है 600 किलोमीटर लंबी यात्रा में से 120 किलोमीटर की यात्रा ट्रेन से की जाए, तो पहले तो आप देख लीजिए इस 600 किलोमीटर में 120 किलोमीटर जो है वो ट्रेन से कर रहा है, तो शेष कितना हो जा रहा है यहाँ पर 420 ही हो रहा है ना, 480 हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 480 किलोमीटर कार से। एक पोजीशन तो ऐसा बोल रहा है शेष यात्रा कार से तो 8 घंटे में पूरी होती है, इसमें समय कितना लग जाता है 8 घंटा, समय कितना लग जाता है 8 घंटा। और एक स्थिति ऐसा भी है यहाँ पर देखिए, यदि वही यात्रा ट्रेन से 200 किलोमीटर, अब यहाँ पर 200 किलोमीटर ट्रेन से अगर की जाए और इसे कितना कार से, तो कितना होगा 400, टोटल 600 है। अब ट्रेन से अगर 200 किलोमीटर तो कार से कितना 400 किलोमीटर, तो 20 मिनट टाइम अधिक लग जाता है, तो कितना 8 घंटा 20 मिनट लगता है टाइम, 8 घंटा 20 मिनट लगता है। तो आप जानते हैं कि समय बराबर जो फार्मूला होता है, समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। अब आप ट्रेन की चाल को कुछ मान सकते हैं, जैसे ट्रेन की चाल को हम v1 माने और कार की चाल को v2 मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या स्थिति होगा, देखिए दूरी बटे चाल, तो 120 किलोमीटर अगर यहाँ पर ट्रेन का रफ्तार v1 माने हैं तो बाय v1 और प्लस 480 बटे v2 बराबर आपका क्या हो जाएगा 8 घंटा। और उसी प्रकार यहाँ पर आपका फिर कितना हो जाएगा 200 बटे v1, क्योंकि 200 किलोमीटर किससे जा रही है ट्रेन से जा रही है, 200 किलोमीटर किससे जा रही है ट्रेन से जा रही है, और प्लस इधर 400 किससे जा रही है कार से, तो कार का मान लिए हैं कितना v2। इसमें देखिए 8 घंटा 20 मिनट, इसको आप अगर घंटा में बना दीजिएगा तो घंटा में बना दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 20 बटे 60, तो 8 पूर्णांक 1 बटे 3, इसको 8 × 24 1 25 बटे 3 घंटा, तो ये 25 बटे 3 घंटा, 25 बटे 3 घंटा। इसमें हम लोगों को v1 और v2 का रेशियो निकालना है, क्या करना है v1 और v2 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ से तो v1 और v2 निकल ही जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व कर लें तो नहीं निकलेगा, सॉल्व करने के उपरांत इसका वैल्यू निकल जाएगा। देखिए इसको हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर अगर देखें 8 से कटा दें तो 15 8 120 होता है, तो 15 बटे v1 होगा, और इसको 8 से कटा दें तो 8 6 48 60 बटे v2 बराबर 1 हो जाएगा। और यहाँ से अगर 25 से कटाएं तो 25 8 200 होता है, तो 8 बटे v1 हो जाएगा। और यहाँ पर इसको अगर हम 25 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 बटे v2 बराबर कितना हो जाएगा 1। दोनों इक्वेशन का RHS बराबर है, तो LHS भी क्या होगा बराबर होगा। तो दोनों को अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 15 बटे v1 प्लस कितना है लिखें 60 बटे v2 बराबर हो जाएगा आपका 8 बटे v1 प्लस 16 बटे v2। तो एक साइड v1 को लेते आइए आप, 15 बटे v1 माइनस 8 बटे v1 बराबर हो जाएगा आपका 16 बटे v2 माइनस 60 बटे v2। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सही काम किया ना, और 3 यहाँ पे रह गया ना, 3 रह गया, तो इसको आपको क्या करना है 3 से गुना भी करना था। यहाँ पर हो जाएगा 8 × 24 और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 × 48, थोड़ा मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पर 24 लिख दीजिए और यहाँ पर 16 कितना था 48।
तो अगर यहाँ पर आप 24 लिख देते हैं तो ये तो 24 हो जाएगा, और यहाँ पर 48 माइनस कितना हो जा रहा है आपका 60, तो 24 में 15 घट जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 9 माइनस 9 बाय V1, और ये कितने के बराबर हो जाएगा -12/V2 होगा। अब V1 V2 का रेशियो निकालना है तो 9/12 माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, V1/V2 तो कटा दीजिए यहाँ पर, तो 3 कितना हो जाएगा 4, तो V1/V2 जो हो जाएगा आपका, या यूँ कहें V1/V2 कितना हो जाएगा 3/4। तो क्या काम किए एक बार फिर से हम बता देते हैं। पहला 2 स्थिति है आपका। पहला स्थिति में 120 किलोमीटर ट्रेन से सफ़र का हो रहा है, और दूसरा स्थिति में पहला स्थिति में 480 किलोमीटर कार से, तो टोटल कितना घंटा लग जा रहा है, टाइम 8 घंटा। और दूसरे स्थिति में क्या है कि 200 किलोमीटर जो है वो ट्रेन के द्वारा यात्रा हो रहा है, और शेष यानी टोटल तो 600 है, शेष 400 किलोमीटर किससे, तो कार से। तो इसमें 20 मिनट अधिक टाइम लग जा रहा है, इसलिए इसमें 8 घंटा 20 मिनट होगा। इसको अगर हम घंटा में चेंज कर लें तो 25/3 घंटा होगा। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि समय का जो फार्मूला होता है दूरी बटे क्या हो जाता है, चाल हो जाता है। तो यहाँ से दूरी बटे चाल, ट्रेन का हम चाल मान लिए हैं V1 और कार का चाल कितना मान लिए हैं V2, तो एक रिलेशन होगा। देखिए ट्रेन कितना दूरी तय कर रहा है, 120 किलोमीटर, कितना कौन सा चाल से, तो V1 चाल से, और ये 480 किलोमीटर किस चाल से कार तय कर रही है, V2 से। तो ये दोनों को जोड़ दिए तो ये टाइम निकला, इसको यहाँ पर 8 से कटा दिए हैं तो एक रिलेशन ऐसे प्राप्त हुआ। और यहाँ से इसको फिर दूसरा स्थिति में भी 200 और 400 वाला स्थिति है, तो सेम प्रोसेस अप्लाई किए और इसमें कटा दिए। दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS बराबर होगा, सिंप्लीफाई कर दिए तो 3/4 प्राप्त हो गया। तो इस तरह आपका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 59 जो है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करती है, जबकि बस 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उनकी गति का अनुपात क्या है? तो पहले देखिए, एक तरफ तो हम ट्रक मानते हैं और एक हिस्सा बस के लिए। तो 1 मिनट में देखिए, चाल कहते किसे हैं, प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को ही तो हम लोग चाल कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे वो 1 घंटा में हो, 1 सेकेंड में हो या 1 मिनट में हो, कितना दूरी तय कर रही है वही उसका क्या हो जाता है, चाल होता है। तो देखिए 1 मिनट में ये कितना 550 मीटर। देखिए 1 तो किलोमीटर में, दोनों को हम किलोमीटर में ही चेंज कर लेते हैं। तो 1 मिनट में आपका 550 मीटर तय कर रहा है, तो 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट बराबर ही 1 घंटा होता है ना, यानी घंटा में, यानी किलोमीटर प्रति घंटा में हम चाल निकालना चाह रहे हैं एक नियम के द्वारा। देखिए 1 मिनट में ट्रक 550 मीटर की दूरी तय करती है, तो 60 मिनट में कितना करेगी, 550 गुना कितना हो जाएगा 60, तो 0 0 और 5 छक 30 और 5 छक 30 3 33 है ना होगा। तो ये इतना मीटर हुआ, और किलोमीटर में चेंज कीजिएगा तो 1000 से भाग दीजिएगा, 3 शून्य गायब हो जाएगा आपका। तो 1 घंटा में देखिए, 1 घंटा में 33 किलोमीटर। तो अगर इसका चाल देखें तो चाल का मतलब क्या होता है कि प्रति घंटा कितना दूरी तय कर रही है, तो चाल बराबर कितना हो जाएगा, ये 33 किलोमीटर प्रति घंटा। या फार्मूला से चलिएगा आप तो दूरी बटे समय होता है। तो दूरी आपका 33 किलोमीटर कितना घंटा में, 1 घंटा में, तो यही तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ, समझे। तो यहाँ पर देखिए ट्रक 1 मिनट में कितना 550 मीटर, तो 60 मिनट में क्यों निकाले, 60 मिनट में इसलिए निकाले ना कि 1 घंटा बराबर कितना हो जाता है 60। तो 1 घंटा में कितना तय कर रहा है, तो 1 घंटा में 33 किलोमीटर। तो कोई भी वाहन 1 घंटा में कितना दूरी तय करती है,
तो उसी को हम लोग क्या, अगर किलोमीटर और घंटा में ले रहे हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है चाल। तो ट्रक की चाल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और बस देखिए 3/4 घंटा में 33 किलोमीटर, यही ना, 3/4 घंटे में 33 किलोमीटर यहाँ पर। तो 1 घंटे में कितना होगा, 3/4 मतलब 1 से कम है, तो 1 घंटा में अधिक दूरी तय करेगी बस। तो 33 गुना 4/3, तो 11 यानी 44 किलोमीटर। तो इसका अगर चाल देखें तो चाल कितना हो जाएगा, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 घंटे में कितना कवर हो रहा है बस के द्वारा दूरी, 44 किलोमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाल कितना हो जाएगा इसका, 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहता है उनकी गति, यानी ट्रक और बस का गति। ट्रक का अब गति निकाले हैं 33, इसका कितना निकाले हैं 44, तो 33:44, तो 3:4, तो 3 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 4। तो कहीं दिक्कत नहीं है, या आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। और इससे क्या होता है, माइंड में समझ में आता है कि एक्चुअली काम क्या हो रहा है, यही ना, कि 1 घंटा में कितना बस तय कर रही है, सॉरी ट्रक तय कर रही है, और 1 घंटे में बस कितना दूरी कवर कर रही है। 1 घंटे में जितना तय करती है वही तो उसका चाल हो जाता है। तो यहाँ ट्रक की चाल 33 किलोमीटर है और बस की चाल 44 किलोमीटर है, इसलिए दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 60 क्या है, ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। यदि ए एक निश्चित दूरी करने में बी से 24 मिनट अधिक लेता है तो बी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए हम तो बताए क्या थे, चाल बराबर दूरी बटे समय बताए थे, चाल बराबर दूरी बटे समय, या यहाँ से आप दूरी बराबर निकाल सकते हैं चाल गुनी समय, चाल गुनी समय निकाल सकते हैं। तो ये भी चीज़ हम बता चुके थे कि चाल और समय ही वेरी कर सकता है, यानी चाल और समय ही बदल सकता है। दूरी जो रहेगा हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, अचर ही रहेगा। तो चाहे ए और बी वही दूरी है तो दूरी तो सेम रहेगा दोनों के लिए, ए के लिए और बी के लिए। जब दूरी सेम रहेगा तो ए के लिए अगर देखें तो ए का अगर चाल 3 मान लें और इसको मान लेते हैं कि टी टाइम लगता है उस दूरी को कवर करने में, अगर डी है, तो बी को उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, यानी 5, यानी चाल तो इसका कितना है 5, क्योंकि इसका चाल का अनुपात दिया था आपका 3 और 5। कहने का मतलब इसका चाल 3 है तो इसका 5, चाहे किलोमीटर प्रति घंटा रहे या मीटर प्रति सेकंड रहे, 24 मिनट अधिक लगता है। यानी अगर इसको टी लग रहा है तो इसको टी प्लस कितना लगेगा, 24 लगेगा। तो अब यहाँ पर 3t बराबर आपका कितना हो जाएगा, 24, सॉरी निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लगता है। तो यहाँ पर उल्टा हो गया, इसको माइनस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। अब देखिए कैसे, यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में 20 से 24 मिनट अधिक लेता है, तो अधिक लेता है तो अगर बी का अगर हम मान के चलें, अगर ये आप बी से अगर अधिक वाला ही कंसेप्ट यूज कीजिएगा, अगर बी उस दूरी को 5 यानी 5t उसका दूरी हो गया, यानी बी द्वारा लिया गया समय कितना, बी द्वारा लिया गया समय अगर हम मान लें t, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, t + 20 हो जाएगा। तो ई 3 × t प्लस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सॉल्व कर लीजिएगा आप, तो कितने के बराबर हो जाएगा, ई टी का जो वैल्यू है निकल जाएगा, ये तो 72, 5t, तो 2t बराबर कितना हो जाएगा 72, तो t बराबर कितना हो जाएगा आपका 36। तो 36 मिनट लगेगा
किसके लिए, बी के लिए हम टी माने थे ना, तो बी को उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो 36 मिनट लगेगा। फिर से हम एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए ए का ये तो चाल है, ये बी का चाल है। देखिए जिसका चाल कम रहेगा ना तो उसको तो समय अधिक लगेगा ही लगेगा, और बी का चाल यहाँ पर क्या है, अधिक है, तो इसको कम समय लगेगा। तो बी का अगर हम समय मान लिए कितना टी, बी के लिए समय टी मान लिए, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा, ए को कितना समय लगेगा, तो टी प्लस 24 लगेगा। और दूरी का सूत्र होता है चाल गुना समय, तो इसके लिए हम यहाँ पर चाल गुना समय यानी ए के लिए, फिर बी के लिए चाल गुना समय सॉल्व कर दिए। टी का मान निकला कितना 36, तो बी के लिए ही तो निकालना था हम लोगों को, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है आपका, दो हवाई जहाज़ों की गतियों का अनुपात दिया हुआ है। अगर जहाज ए और बी मान लीजिए, तो चाल दिया है आपका, चाल का अनुपात 7 और 15 है। यदि पहला हवाई जहाज 3 घंटे में 10 किलोमीटर, यानी पहला हवाई जहाज के लिए निकाल रहे हैं, 3 घंटा में वो कितना चल रहे हैं 1050 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो दूसरे हवाई जहाज की गति कितनी है। गति मतलब 1 घंटा में कितना कवर कर रही है दूरी, तो 1 घंटा में इसका कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 100 यानी 1050/3, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 350 किलोमीटर। तो चाल देखें तो 1 घंटा में, अगर चाल की बात करें तो 1 घंटा में कितना दूरी कवर करता है वही चाल होता है, तो 350 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो गया। अब यहाँ एक नियम लगाते हैं, जब पहला हवाई जहाज का गति कितना है 7, तो दूसरा का कितना है 15, तो 7 यूनिट बराबर आपका कितना दिया हुआ है 350, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 350/7, तो ये हो जाएगा 50, तो ये 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 50 गुना 15, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर से एक बार समझा दे रहे हैं, चालों का अनुपात 7 और कितना दिया हुआ है 15, तो कहने का मतलब पहला वाला का अगर गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो दूसरे वाला का कितना होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो अब यहाँ पर देखिए, चाल आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक ही नियम से जब निकालते हैं तब फीलिंग आता है, अच्छा हाँ ऐसा हो रहा है क्या। तो 3 घंटा में 1050, तो 1 घंटा में 350, तो चाल कितना हो गया 350 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए इसका यूज करते हैं, 7 और 15 यही दिया है अनुपात, तुलना तो ऐसे हो रहा है, जब 7 है तो अनुपात इसका 7 है तो इसका गति कितना है 350 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही यूनिट रहता तो कितना 1 यूनिट बराबर 50, तो इसलिए बी का यूनिट कितना है 15 है ना, तो बी का यूनिट निकाल दिए तो कितना 7.5, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी।